हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों कुछ आइए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसी में हम लोग थोड़ा इधर से उधर हो जाते हैं। जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट। आइए दोस्तों शुरू से हम लोग देखते हैं इसको। ये फिजिक्स का चैप्टर है, मात्रक तथा बीमा। ठीक है। और ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी के लिए अच्छा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर चैप्टर मात्रक तथा बीमा, और फर्स्ट नंबर में पढ़ते हैं भौतिक राशियाँ। जिससे कि दोस्तों आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया। ठीक। अब चलते हैं मात्रक यानी यूनिट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कौन कौन है? फर्स्ट है संख्यात्मक मान और दूसरा है मात्रक। तो जैसे ये 2 kg है ना, 2 kg, तो kg इसका मात्रक हो गया और दो जो संख्या है उसको संख्यात्मक कहते हैं। ठीक। अब इसके आगे आइए। तो भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी जो निम्न रूप से है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर CGS पद्धति, सेकंड है FPS पद्धति और थर्ड है MKS पद्धति। तो बारी बारी से तीनों को हम लोग ये जानते हैं कौन किसका क्या मतलब होगा। तो फर्स्ट को देखते हैं CGS पद्धति वाला। तो जिसमें S ये किसका संकेत करता है? तो समय का, सेकंड का, और G ग्राम यानी द्रव्यमान का, और C सेंटीमीटर यानी लंबाई का। इसे दोस्तों फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। अब अगला ये देखते हैं FPS पद्धति। इसमें भी S जो है सेकंड यानी समय का, और P जो है पाउंड यानी द्रव्यमान का, और F फुट यानी लंबाई का। दोस्तों इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और अगला इसको देखते हैं, आइए। अगला है MKS पद्धति, जो फिर इसमें भी S जो है सेकंड यानी समय, और K किलोग्राम द्रव्यमान, और M मीटर यानी लंबाई। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक। और आगे आइए हम लोग, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों क्या सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। ठीक। तो आइए जानते हैं SI मात्रक के बारे में। SI मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर आधारी मात्रक और सेकंड है संपूरक मात्रक। और इसमें पूछ देगा आधारी मात्रक में कि आधारी मात्रक की संख्या बताइए, तो इसकी 7 संख्या होती है, और संपूरक मात्रक की 2 संख्या होती है। आइए अगला बार इसमें देखते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर है जो 7 बोलते हैं ना, ये आधारी मात्रक। तो आधारी मात्रक का ये बारे में हम लोग समझते हैं कुछ। तो देखिए लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर है, और इसका संकेत M है, और बीमा L है। और चलिए द्रव्यमान,
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और संकेत केजी है और बीमा एम है। और भाई ये समय का मात्रक सेकंड है और संकेत एस है जो ऊपर में दिया गया था पद्धति में, और बीमा टी है। और 4 नंबर है तापमान यानी टेम्परेचर, इसका मात्रक केल्विन होता है और संकेत के होता है और बीमा भी इसका के होता है, दोनों समान होता है। और अगला 5 नंबर होते हैं धारा करेंट, इसका सही मात्रक एम्पियर होता है और संकेत ए होता है कैपिटल ए और बीमा भी ए होता है, दोनों का सेम। और 6 नंबर है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, संकेत होता है सी डी और बीमा होता है सी। और 7 लास्ट नंबर है पदार्थ की मात्रा मोल, मात्रक इसका मोल और संकेत मोल होता है और बीमा इसका एन से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग इतना ही देखते हैं और अगला क्लास में संपूरक मात्रा के बारे में समझेंगे।